इस कहानी की शुरुआत में विल नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो अपने पिता जिनको अल्जाइमर की बीमारी है उनके लिए किसी भी कीमत पर अल्जाइमर की दवा बनाना चाहता है और जल्दी वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इंसानों पर इस दवा को टेस्ट करने से पहले एक चिंपैंजी पर इसे टेस्ट किया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। विल जब उसकी इंटेलिजेंसी देखता है तो उसे बहुत खुश होती है और अब वो इस दवा को इंसानों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है। सबसे पहले वो बात अपने सीनियर को बताता है और इसके बाद बोर्ड ऑफ मेंबर्स की एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। उस मादा चिंपैंजी को लोगों के सामने लाने से पहले ये लोग बाहर निकालने वाले होते हैं, मगर इस वक्त वो काफी ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पर हर जगह अफरा तफरी मच जाती है। मतलब साइंटिस्ट उसे पकड़कर उस मीटिंग में ले जाने वाले थे, मगर यहाँ पर वो अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती है। उसे ये लग रहा था कि ये लोग मुझे मारेंगे। यहाँ पर इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच चुकी थी कि सीधा वो मादा चिंपैंजी कूद करके इन्हीं की मीटिंग में आ जाती है और कहीं बाकी लोग ना मारे जाएं या फिर किसी को नुकसान न पहुंच जाए तो सिक्योरिटी गार्ड उसे गोली मार देता है। हालांकि विल ऐसा नहीं चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका ये नया प्रोजेक्ट जिस पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो मारा जाता है। और अब तो जेकब ने भी विल को मना कर दिया था कि अब तुम किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करोगे, इंक्लूडिंग कंपनी को तुम्हें निकालने की बात कर रही है। जिसके बाद में थक हार कर विल जैसे ही अपने ऑफिस में आने लगता है तो फ्रैंकलिन उसे एक छोटा सा चिंपैंजी का बच्चा दे डालता है और कहता है कि वो मादा चिंपैंजी इसलिए आक्रामक हुई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि हम उससे उसका बच्चा भी छीन लेंगे, जैसे कि उसे जंगल से छीन कर ले गए थे। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर हर जगह अफरा तफरी थोड़ा फोड़ी मचा रही थी और अब इसे तुम संभालो, क्योंकि बाकी सारे चिंपैंजीज को जेकब्स ने मारने का ऑर्डर दे दिया था। मैंने उन्हें मार दिया, लेकिन अब ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अब विल को उसे अपने घर पर लाना पड़ता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चिंपैंजी का बच्चा छोटा तो है लेकिन इसका दिमाग इंसानों की तरह तेज है। बहुत जल्दी वो विल के पिता से घुल मिल जाता है। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं और अब वो चिंपैंजी का बच्चा जिसका नाम सीजर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो पढ़ता है, वो गेम्स खेलता है और इंसानों की तरह हर एक काम को करता है। बस वो एक चीज नहीं कर सकता और वो है इंसानों की तरह बोलना। वही विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी की वजह से दिमागी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि उनकी नर्स भी उनका ध्यान रखने से मना कर देती है। वो विल से कहती है कि तुम्हारे पिता को अब हॉस्पिटल की जरूरत है, घर पर उनकी टेक केयर नहीं की जा सकती। विल को इस बात से बहुत दुख होता है और अगले दिन जब वो लैब में जाता है तो उस दवा को लेकर आता है जो उसने सीजर की मॉम को और बाकी चिंपैंजीज को दी थी, जो उसने अल्जाइमर के लिए बनाई थी। वो जानता है कि उसके पिता का बचना अब नामुमकिन है, इसीलिए वो रिस्क लेता है और अपने पिता को अल्जाइमर की वो दवा दे देता है। ये पहले इंसान होते हैं जिनके ऊपर इस अल्जाइमर की दवा को यूज किया होता है। और अगली सुबह जब विल उठता है तो देखता है कि उसके पिता पियानो बजा रहे हैं। वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वही हमें सीजर को दिखाया जाता है जो खिड़की से कुछ बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता है। सीजर का भी मन करता है कि वो भी उन बच्चों की तरह साइकिल चलाए, इसीलिए पड़ोस के घर में चला जाता है। पर उस घर का मालिक उसे देख लेता है, इसीलिए बेसबॉल का बैट लाकर वो उस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता। यहाँ पर विल और उसके पिता आ जाते हैं। विल उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, ये हार्मफुल नहीं है, और वो कहता है कि मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलाइन के पास ले जाता है। और जब कैरोलाइन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो चिंपैंजी यानी कि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। दरअसल सीजर को साइन लैंग्वेज आती है और जल्दी वो डॉक्टर कैरोलाइन से भी दोस्ती कर लेता है। अब डॉक्टर कैरोलाइन को सीजर बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता। इसीलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। इसीलिए कैरोलाइन विल से कहती है कि हमें इसे बाहर ले जाना चाहिए और विल और कैरोलाइन अब सीजर को पास के एक जंगल में जिसका नाम रेडवुड है वहाँ ले जाते हैं। काफी ज्यादा खेलने लगता है, कूदने लगता है, उसे बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। और अब धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि यहाँ पर एक दूसरी फैमिली अपने डॉगी के साथ आई होती है जिन्होंने उनको पट्टा पहना रखा होता है, और जैसा कि सीजर के गले में भी पट्टा होता है तो उसे ये लगने लगता है कि क्या वो एक पालतू जानवर है, क्या वो एक परिवार का हिस्सा नहीं है। तो वो विल से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर मेरे माँ बाप कौन है। विल समझाता है कि
कि भाई तुम्हारा पिता मैं ही हूँ, मैंने ही तुम्हें बचपन से पाला है, हालांकि तुम एक बंदर के बच्चे हो। अब तो सीजर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सच्चाई जानने पर उसे मजबूर कर देता है, तो उसे विल लेकर जाता है जेनेसिस कंपनी के बाहर और बताता है कि एक बार जंगल से तुम्हारी माताजी को पकड़कर यहाँ पर लाया गया था, उन पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, तो दिमाग में काफी ज्यादा तेज भी थी, मगर एक हादसे के चलते उनकी डेथ हो गई, इस वजह से तुम मेरे पास आ गए। अब ऐसा करते करते दिन बीतते जाते हैं और कहीं न कहीं घृणा वाली जो सूझ होती है वो धीरे धीरे अब पनपने लगी थी सीजर के अंदर। अब एक दिन ये सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर बंदरों पर तो ये एल्स 112 दवाई अलग तरीके से काम कर रही थी, मगर इंसानों पर उसका प्रकोप अलग ही छा रहा था, क्योंकि जिस इंसान को बीच में इस दवाई ने ठीक कर दिया था, अब उसकी हालत उससे भी ज्यादा बदतर कर दी थी। अब एक दिन विल अपने काम से बाहर निकला होता है और घर पर जो उसके पिताजी यानी कि चार्ल्स होते हैं, उन्हें लगता है कि खुली गाड़ी का दरवाजा यानी कि ये मेरी ही गाड़ी है, तो बैठकर उसे चलाने लगते हैं, मगर अल्जाइमर बीमारी के चलते वो उस गाड़ी को इधर उधर ठोक देते हैं, जिस वजह से उनका पड़ोसी बाहर आता है। ये वही पड़ोसी है जिसने बचपन में सीजर को मारा था, और अब वो विल के पिता को कॉलर पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। और जब सीजर खिड़की से देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो बाहर आता और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब इस चिंपैंजी को यानी कि सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। एनिमल कंट्रोल वाले उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। हालांकि सीजर उस जगह नहीं रहना चाहता, लेकिन अब विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है। वही विल के पिता को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से अल्जाइमर के एक बार फिर से पेशेंट बन चुके हैं, और विल चाहता है कि वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाए ताकि वो अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। और ये बात वो अपने बॉस को बताता है। वो बताता है कि वो दवा जो मैंने पहले बनाई थी, मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल की थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गए थे, और वो दवा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मेरे पिता की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाती, और अब मैं स्ट्रॉन्ग दवा बनाना चाहता हूँ। उसका बॉस उसे इजाजत दे देता है और जल्दी विल दवा बना लेता है, और अब उस दवा को एक चिंपैंजी के ऊपर इस्तेमाल करने की तैयारी की जाती है। और जब दवा को उसकी बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा होता है, तभी एक पाइप निकल जाता है। वहाँ पर इनका एक कोवर्कर होता है जिसका नाम फ्रैंकलिन है। दवा की कुछ गैस उसकी नाक के अंदर चली जाती है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना होता, और अब उस दवा को चिंपैंजी को दिया जाता है, जिसके बाद वो चिंपैंजी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, यानी कि इनकी ये दवा भी कामयाब हो गई। चिंपैंजी से मिलने जाता है, वो उसे बताता है कि लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मुझे घर जाना है, पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा जब तक कि कोर्ट मुझे इजाजत नहीं दे देती। साइंटिस्ट वहाँ के वर्कर से कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। उसे फिर से चिंपैंजी को वहाँ पर छोड़कर आना पड़ता है। अब की बार चिंपैंजी बहुत ज्यादा उदास हो गया था कि फिर से मुझे छोड़कर चला गया। अब साइंटिस्ट जब घर जाता है तो देखता है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसे कहता है कि आए मैं आपको नई मेडिसिन लगाता हूँ जिससे आप ठीक हो जाएंगे, तो उसका डैड कहता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसके फादर की डेथ हो जाती है। साइंटिस्ट काफी दुखी हो जाता है और वो वहाँ से उस चिंपैंजी के पास जाता है। वो उस जगह के इंचार्ज को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि मेरा चिंपैंजी मेरे हवाले कर दो, तो इंचार्ज मान जाता है और उसे चिंपैंजी घर ले जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन साइंटिस्ट जब उस चिंपैंजी के पास जाता है तो वो चिंपैंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। साइंटिस्ट को वहाँ से जाना पड़ता है। एक दिन वहाँ का वर्कर अपने कुछ दोस्तों को वहाँ पर लाता है। जब उनमें से एक लड़का चिंपैंजी के पास आता है तो ये उसकी जेब से एक नाइफ निकाल लेता है और फिर रात को उस नाइफ की मदद से अपने केज का दरवाजा खोल लेता है। फिर वो बाहर आता है और एक और गोरिल्ला से मिलता है, एक और चिंपैंजी से मिलता है जो कि सर्कस से आया हुआ था और उसे भी इशारों में बातें करना आती थी। वो चिंपैंजी उस गोरिल्ला से कहता है कि जब तक हम साथ हैं हम जीत सकते हैं, और तभी वो उस जगह से निकल आता है और उस साइंटिस्ट के घर जाता है। वहाँ से उसकी बनाई गई नई मेडिसिन उठाता है और दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कैद था। वो दवाई वहाँ पर खोल देता है जिसकी वजह से सब चिंपैंजीज उस जैसे हो जाते हैं। लेकिन हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इन चिंपैंजीज को तंग किया करता था और वहाँ पर काम करता था। वो आदमी उसे रोड से करंट लगाने आता है तो वो चिंपैंजी उसका हाथ पकड़कर रोकता है। वो वर्कर कहता है कि जानवर अपने गंदे हाथ मुझसे दूर करो, तो चिंपैंजी यहाँ पर पहली बार बोलता है कि नो। वो वर्कर सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो चिंपैंजी उसे पंच करके गिरा देता है। अब वो चिंपैंजी बाकी चिंपैंजीज के पास जाता है ताकि उसे आजाद करके यहाँ से निकाल सके, लेकिन अब वो वर्कर होश में आ चुका था और अब उन्हें करंट लगाने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। चिंपैंजी इस पर पानी वाला पाइप फेंक देता है जिसकी वजह से उसे ये करंट लग जाता है और वो मर जाता है।
अब वो चिंपैंजी बाकी सारे चिंपैंजीज को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है और लोग उस कंपनी में जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट काम किया करता था। ये लोग वहाँ पर मौजूद चिंपैंजीज को भी बचा लेते हैं और सब एक साथ खड़े हो चुके थे। ये सब इंसानों के खिलाफ बोलने लगते हैं कि वो बुरे हैं, हमें कैद करके रखते हैं, हम पर जुल्म करते हैं। जब वो साइंटिस्ट उसे तो कॉल करता है जहाँ पर वो चिंपैंजी को छोड़कर आया था, तो कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। वो वहाँ पर खुद जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वहाँ पर एक जख्मी आदमी से पूछता है कि वो कहाँ गया, तो वो आदमी से बताता है कि वो चला गया सबको लेकर, लेकिन वो बोला है आज। तो साइंटिस्ट हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो लोग अब कहाँ गए हैं। पुलिस को भी इस बात की खबर हो चुकी थी और वो चारों तरफ फैल गई थी कि उनको पकड़ सके। सीजर अपने साथियों के साथ रेडवुड की तरफ बढ़ रहा होता है। रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर पुलिस इनका रास्ता रोक लेती है और इसके बाद चिंपैंजीज के और पुलिस के बीच में एक घमासान फाइट होती है। इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से भी हमला किया जाता है और जब सीजर को नुकसान पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक गोरिल्ला जिसका नाम पक होता है वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और तभी वहाँ पर चिंपैंजी कोबा आता है जो उस आदमी को मार देता है जो हेलीकॉप्टर से इन पर गोलियां चला रहा था। दरअसल कोबा वो चिंपैंजी है जिसकी बॉडी में लैब में नई दवा को इंजेक्ट किया गया था। और अब ये सब के सब रेडवुड पार्क पहुंच जाते हैं जहां पर विल भी कुछ देर में पहुंच जाता है। वो सीजर को आवाज लगाता है। एक दूसरा चिंपैंजी विल के ऊपर हमला करने वाला होता है कि सीजर उसे रोकता है। विल सीजर से कहता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, नाराजगी छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम सबको मार देगी। सीजर विल को अपने गले लगाता और उसके कान में कहता है कि अब यही मेरा घर है। और विल समझ जाता है कि सीजर को उसकी दुनिया मिल चुकी है, वो उसके साथ लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए विल इस जगह से चला जाता है और अब सीजर और उसके साथियों की ये एक नई दुनिया है। वो अपने सभी साथियों का यानी कि अपने ग्रुप का लीडर है। वही हमें विल के पड़ोसी को दिखाया जाता है जिसकी उंगली सीजर ने काटी थी। दरअसल ये एक पायलट होता है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है और इसकी नाक से अब ब्लड निकलता है। दरअसल फ्रैंकलिन जो विल का कोलीग था जिसकी नई दवा के वायरस से मौत हो गई थी, वो दरअसल विल से मिलने उसके घर गया था, लेकिन तब उसकी मुलाकात इसी पड़ोसी से हुई थी। उसे खांसी आई थी जिससे खून के छींटे इसके ऊपर गिर गए थे और अब ये भी उस वायरस से इन्फेक्टेड है। ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ाता है, इसका मतलब ये वायरस पूरी दुनिया में फैला देगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी और होता भी ऐसा ही है।